हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम प्रश्न संख्या जो 22 थी उसके अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न संख्या 22 थी वो आपके सामने नए साझेदार के प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड था। अब जो प्रश्न संख्या 22 का अथवा वाला है, ये सामान्यतः ये होता है, जनरली ये होता है कि आपके पास जो प्रश्न चॉइस में होते हैं, आइदर और अथवा के रूप में होते हैं। एक प्रश्न साझेदार के प्रवेश से संबंधित होता है और एक प्रश्न साझेदार के अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट से रिलेटेड होता है। तो शायद ये प्रश्न रिटायरमेंट से रिलेटेड होगा। आइए पढ़ते हैं पहले इसको। देखिए, ये अथवा में दे रखा है आपके सामने। गीता, राधा तथा गर्व 3 साझेदार हैं। एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 यहां देखिए 3-5-2 3:5:2 के अनुपात में लाभ हानि क्या करते थे, बांटते थे। 31 मार्च 2019 को उनका स्थिति विवरण का मतलब होता है चिट्ठा, बैलेंस शीट दे रखा है आपको। वो बैलेंस शीट आपके सामने है, इस प्रकार था। देखिए 31 मार्च 2019 को गीता, राधा तथा गर्व का स्थिति विवरण बैलेंस शीट दे रखा है। यदि मैं संपत्ति की बात करूं, ये असेट दे रखी है आपको। ये सभी क्या दे रखी है, असेट साइड है। नकद यानी कैश दिया हुआ है। स्टॉक को स्टॉक ही हम बोलते हैं, स्टॉक 80,000 है। डेटर, देनदार जो होते हैं उनको डेटर्स बोलते हैं, 40,000। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स, यानी इस फर्म ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो 30,000 रुपए का है। और भवन, जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग आपको 5 लाख रुपए की दी हुई है। कुल मिला के 7 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। यदि दायित्व पक्ष को देखें, लायबिलिटी साइड को देखें, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड में आपके पास क्या है, सबसे पहले विभिन्न लेनदार जिसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 60,000 रुपए के। फिर आपको सामान्य संचय का मतलब होता है जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 40,000 रुपए। फिर पूंजी दे रखी है, पूंजी कैपिटल है। गीता की 3 लाख, राधा की 2 लाख और गर्व की 1 लाख। कुल मिलाकर इसका योग भी क्या दे रखा है, 7 लाख रुपए दे रखा है। तो ये एक पूरा बैलेंस शीट यानी चिट्ठा दिया हुआ है, जिसमें आपको तीनों साझेदारों के बारे में सूचनाएं हैं और संपत्तियों की सूचना यहां पर दे रखी है। आइए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। उपरोक्त तिथि को राधा ने अवकाश ग्रहण कर लिया। किसने अवकाश ग्रहण का मतलब होता है रिटायरमेंट। अवकाश ग्रहण का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट। यानी राधा जो थी उसने क्या कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया, अवकाश ग्रहण कर लिया। और यह समझौता हुआ कि क्या समझौता हुआ, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया जाएगा। कितने रुपए किया जाएगा, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया जाएगा। तथा राधा के भाग का समायोजन गीता तथा गर्व के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाएगा। तो आप जानते हैं जनरली कि जो गुडविल है, यहां गुडविल की बात हो रही है कि फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए, तो जो राधा अवकाश ग्रहण करने वाली है उसको ख्याति में उसका हिस्सा देना होगा। वो हिस्सा हम किससे लेंगे, बचे हुए साझेदार से लेंगे। यानी बचे हुए जो साझेदार है वो गीता और गर्व है, तो गीता और गर्व दोनों के पूंजी खातों से इसको क्या किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। हम देखेंगे कैसे समायोजित करना है अभी। फिर स्टॉक को 20% क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाए। स्टॉक जो है उसको 20% आपको क्या करना है, बढ़ाना होगा। भवन का मूल्य 1 लाख रुपए कम पाया गया। अब यहां पर बिल्डिंग जो है वो 1 लाख रुपए कम पाई गई। 1 लाख कम पाई गई, इसका मतलब आपको बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए से क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। वो 1 लाख रुपए बिल्डिंग आपको बढ़ाना है। फिर दे रखा है निवेशों को 34,000 रुपए में बेचा गया। यानी जो निवेश है उसको आपने कितने में बेच दिया, 34,000 में बेच दिया। तो पहले निवेश को आपको देखना पड़ेगा कि संपत्ति पक्ष में निवेश कितने के दिए गए, उसको 34,000 में बदलकर बेच दीजिएगा। नई फर्म की पूंजी 5 लाख रुपए निश्चित की गई। कितने रुपए नई फर्म की पूंजी निश्चित की गई है, नई फर्म का मतलब राधा के जाने के बाद गीता और गर्व बचेंगे, इन दोनों की पूंजी 5 लाख रुपए निश्चित की गई है, जो साझेदारों के नए लाभ अनुपात में होगी। यहां पूंजी का भी समायोजन करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। कहीं कहीं आपके बोर्ड में यदि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिलीट हो चुका है, हटा दिया गया है, तो इसको आपको एडजस्ट नहीं करना है, बाकी प्रश्न वैसा का वैसा ही रहेगा।
लेकिन यहां एडजस्टमेंट बोला हुआ है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समायोजन साझेदारों के चालू खाते खोलकर किया जाएगा। यानी जो 5 लाख रुपए की नई पूंजी है उनको नए लाभ हानि अनुपात में आपको दिखाना है, और इसका समायोजन करने के लिए भी आपको क्या करना है, चालू खाता खोलना है, करंट अकाउंट खोलना है। चालू खाते का मतलब होता है करंट अकाउंट खोलकर इसको क्या करना है, समायोजित करना है, एडजस्टमेंट करना है। आपको बोला गया राधा के अवकाश ग्रहण करने पर, जो राधा का रिटायरमेंट हो रहा है उस पर पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा पुनर्गठित फर्म का स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट चिट्ठा भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। ये वही 8 नंबर का प्रश्न है। यहां आपके पास आइदर और यानी अथवा में ये प्रश्न दिया गया है। पहले जो प्रश्न था नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित था, आज जो प्रश्न है वो रिटायरमेंट यानी आपके अवकाश ग्रहण से संबंधित है। इसी प्रश्न को आप इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे तो ये आपके सामने दे रखा है, गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5:2. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. The balance sheet is given to you. See, this is the asset side. Cash, stock, debtors, investment, building. Total is 7 lakh given to you. Liability side, sundry creditors, general reserve and capital of Geeta, Radha and Garv is given. Total is given 7 lakh rupees here also. Now, अब आप इसके जो हिंदी में दिए गए थे वही इंग्लिश में है आपके सामने। राधा retired on above date. Above date means 31st March 2019, and it was agreed that what is the agreement? Goodwill of the firm be valued at 3 lakh rupees and Radha's share be adjusted through the capital accounts of Geeta and Garv. So you have to make an adjustment in gaining ratio because here we calculate the gaining ratio. B, stock was to be appreciated by 20%. 20% बढ़ाना है आपको. Building were found undervalued by 1 lakh rupees. So building को 1 लाख रुपए से बढ़ाना होगा. Investment were sold for 34,000 rupees. Investment बेचे गए. Capital of the firm was fixed at 5 lakh rupees, which capital of the new firm was fixed at 5 lakh rupees, which will be in the new profit sharing ratio of the partners, new profit sharing ratio between Geeta and Garv. The necessary adjustment for this purpose were to be made by opening current accounts. कौन से account? Current account को open करके करना होगा आपको of the partners. Prepare revaluation account, partners capital accounts and the balance sheet of the reconstituted firm on Radha's retirement. तो ये आपको पूरा रिटायरमेंट का एक प्रश्न है जिसमें आपको ये सब रिवैल्यूएशन भी करना है, नई फर्म की पूंजी भी दे रखी उसको भी समायोजित करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न पूरा दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट जो दी हुई है। अब इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप्स जो है वो सब फॉलो करनी है। एक एक करके सीक्वेंस में स्टेप्स में आपको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न को हल करना चाहिए। तो ये प्रश्न को हल करने के लिए जो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है वो स्टेप्स में सबसे पहला जो होगा आपका वो होगा अधिलाभ अनुपात की गणना। अधिलाभ अनुपात का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो। अधिलाभ अनुपात का मतलब होता है गेनिंग रेशियो, यानी यहां पर राधा के अवकाश ग्रहण करने पर जो बाकी जो 2 साझेदार है गीता और गर्व, उनका लाभ क्या हो जाएगा, भविष्य में बढ़ जाएगा। बढ़ क्यों जाएगा? क्योंकि पहले जो थे ये 3 साझेदार थे, 3-5-2 में लाभ हानि बांटते थे। अगर राधा रिटायर हो गई, राधा ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तो अब जो लाभ बटेगा वो गीता और गर्व में बटेगा। तो गीता और गर्व का लाभ क्या हो जाएगा, भविष्य में बढ़ जाएगा, यानी उनको गेन होगा, जिसको अधिलाभ अनुपात बोलते हैं। तो जो प्रश्न आप हल करेंगे वो प्रश्न सीक्वेंस में हल करें। एक सीक्वेंस जो अपना होता है, एक स्टेप्स जो होती है वो फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अधिलाभ अनुपात की गणना करनी होगी। तो जो अधिलाभ अनुपात है उसकी गणना मैं आपके सामने कर रहा हूं। अधिलाभ अनुपात की गणना, अधिलाभ अनुपात क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। अधिलाभ अनुपात को हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो यहां पर आपके सामने 3 साझेदार थे। 3 साझेदार कौन थे, एक तो गीता थी, एक राधा और तीसरा गर्व। 3 साझेदार थे।
गीता का अनुपात 3 था, राधा का 5 था और गर्व का 2 था। ये दे रखा है आपको प्रश्न में 3, 5, 2। यहां आप देखेंगे 3, 5, 2 दिया हुआ है। इसमें से अवकाश किसने ग्रहण किया? यदि आप देखेंगे अवकाश ग्रहण किया राधा ने। अगर राधा ने अवकाश ग्रहण किया है तो बाकी जो साझेदार बचे वो कौन थे? वो गीता और गर्व थे। क्योंकि यहां पर कुछ नहीं बोला गया कि भविष्य में ये गीता और गर्व लाभ हानि किस अनुपात में बांटेंगे, यानी इनका नया जो अनुपात होगा वो क्या होगा? नया अनुपात यानी न्यू रेशो जो होगा वो 3:2 ही रहेगा राधा के रिटायरमेंट के बाद में, राधा के अवकाश ग्रहण करने के बाद में। और ऐसी स्थिति में जब पुराना और नया अनुपात समान हो तो अधिलाभ अनुपात भी क्या होता है? समान होता है। यानी यहां पर अधिलाभ अनुपात भी आपका क्या होगा? 3:2 ही होगा। गेनिंग रेशो भी 3:2 होगा। इसकी गणना करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहे गेनिंग रेशो की गणना करना तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा दीजिए। नया अनुपात किसका? गीता और गर्व का। पुराना अनुपात किसका? गीता और गर्व का। तो आप घटाएंगे तो आपके सामने वापस यही आंसर आएगा, यही उत्तर आएगा। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप एक चीज ध्यान रखिए, यदि पुराना अनुपात और नया अनुपात समान है, कोई सूचना नहीं दी गई तो हम यही मानकर चलते हैं पुराना और नया दोनों समान है, उस स्थिति में अधिलाभ अनुपात गेनिंग रेशियो भी उस पुराने अनुपात जैसा ही होगा। यानी यहां पर 3:2 जो गीता और गर्व के बीच में अनुपात था वही अनुपात अधिलाभ का अनुपात मैंने यहां पर क्या किया है? मैंने यहां पर लिया है। और आप गणना करेंगे तो भी यही अनुपात आएगा। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो खत्म हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो आपको क्या करना है? दूसरे पॉइंट में ख्याति का आपको क्या करना होगा? समायोजन करना होगा। किसका समायोजन करना है? ख्याति का समायोजन, यानी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जो गुडविल है आपकी उसको आपको यहां पर क्या करना होगा? आपका उसका समायोजन करना होगा। यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मैं लिख रहा हूं, ये देखिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल के बारे में सूचना जो है वो आपको दूसरी स्लाइड में यानी दूसरे पेज पे दी गई है। देखिए यहां पर दिया गया कि फर्म की जो ख्याति थी वो कितनी है? 3 लाख रुपए है। उसमें राधा का हिस्सा जो होगा, राधा का जो भाग होगा, उसका समायोजन गीता और गर्व अपने पूंजी खातों के माध्यम से करेंगे। सामान्यतः पूंजी खातों के माध्यम से ही होता है जब तक कि कुछ अन्यथा न कहा जाए आपको प्रश्न में। तो आइए इस ख्याति की जो आपको बात बोली गई वो 3 लाख रुपए जो ख्याति है वो फर्म की ख्याति है। अब फर्म की ख्याति है तो उस फर्म की ख्याति में राधा का हिस्सा कितना होगा वो आपको निकालना होगा। तो देखिए आपको यहां पर किसकी गणना करनी है? फर्म की ख्याति 3 लाख रुपए दी गई है तो राधा के हिस्से की ख्याति कितनी होगी? राधा का ख्याति में क्या हिस्सा? राधा का कितना हिस्सा होगा ख्याति में, उसकी गणना आपको करनी है। 3 लाख रुपए ख्याति है। राधा का लाभ हानि अनुपात जो है वो 5/10 है। क्यों 5/10 है? क्योंकि 3, 5 और 2, 5 और 3 8 और 2 क्या होता है? 10 होता है। तो कुल 10 भागों में से राधा को कौन सा भाग मिलता है? 5वां भाग मिलता है। तो 5/10 इसका अनुपात है। यदि इसकी गणना मैं करूंगा तो आपके सामने राधा के हिस्से की ख्याति जो होगी वो 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए होगी। अब इसकी आपको प्रविष्टि करनी है। देखो राधा क्या हो रही है? रिटायर हो रही है। राधा अवकाश ग्रहण कर रही है तो वो अपने लाभ का क्या कर रही है? त्याग कर रही है। तो इससे लाभ किसका बढ़ेगा? लाभ गीता और गर्व का बढ़ेगा। तो यहां पर प्रविष्टि वही होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? त्याग कौन कर रहा है? राधा कर रही है। तो राधा का पूंजी खाता क्रेडिट होगा और गर्व और गीता और गर्व का खाता पूंजी खाता क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि उन दोनों को अधिलाभ हो रहा है, उन दोनों को गेन हो रहा है। तो यहां पर जो प्रविष्टि होगी वो प्रविष्टि आप देख लीजिए, क्योंकि उस प्रविष्टि का जो
इफेक्ट है वो मुझे पूंजी खाते में डालना होगा, उसका प्रभाव मुझे पूंजी खातों में दिखाना होगा। तो सबसे पहले राधा के हिस्से की ख्याति की गणना हम कर चुके हैं। तो यहां पर जो आप करेंगे गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमेशा आपको गुडविल का जो ख्याति का समायोजन है वो त्याग या अधिलाभ के अनुपात में ही करना चाहिए। दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको एक प्रविष्टि के माध्यम से क्या करो, गुडविल अकाउंट खोलो ही मत, ख्याति खाता ना तो डेबिट करो ना क्रेडिट करो। दूसरा होता है ख्याति खाता खोला जाए और उसके बाद तुरंत उसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि हमेशा समायोजन जो हो वो त्याग और अधिलाभ के अनुपात में ही होना चाहिए। गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद दूसरा साझेदार कौन होगा जिसको गेन हुआ है, गर्व। सो गर्व कैपिटल अकाउंट डेबिट, और राधा को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो राधास, यहां आपको राधा का कैपिटल अकाउंट क्या करना है, एक तरीके से क्रेडिट करना है। तो मैं यहां राधा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। तो राधा जो है वो उसने क्या किया है, एक तरीके से सेक्रीफाइस किया है। तो टू राधास कैपिटल अकाउंट, राधा को कितना ख्याति में कितना हिस्सा देना है, 1.5 लाख रुपए देना है, 1,50,000। ये जो प्रविष्टि होगी ये किस अनुपात में होगी, ये गेनिंग रेशियो में होगी। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है अधिलाभ अनुपात। जो अधिलाभ अनुपात की अभी हमने गणना करी थी, ये आपके यहां पर स्क्रीन पर है। अधिलाभ अनुपात 3:2 था। तो इस 3:2 में क्या करना है, आपको दोनों को बांटना है। तो यानी गीता को 3 और गर्व को 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। यदि आप इसकी गणना करेंगे 1,50,000 में 5 का भाग देंगे तो 30,000 आएगा। 30,000 इंटू 3 90,000 तो गीता के डेबिट में जाएगा, और 30,000 इंटू 2 तो 30,000 इंटू 2 जब आप करोगे तो 60,000 किसके डेबिट में आएगा, गर्व के डेबिट में आएगा। तो कुल मिला के 1.5 लाख किसको मिल जाएगा, राधा को मिल जाएगा। तो ये दूसरा, हमेशा प्रश्न को स्टेप वाइज एक एक आपको आगे से आगे चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने किसकी गणना करी, अधिलाभ के अनुपात की। उसके बाद किसका समायोजन किया, ख्याति का समायोजन। अब जो तीसरा है वो होता है संचय का समायोजन। जो भी संचय आपके पास पड़े हुए, जो आपके पास एक तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, संचित लाभ है या संचित हानि है या कोई संचय है, उसको पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में क्या करना होगा, बांटना होगा। यदि मैं प्रश्न में चिट्ठे में देखूं तो सामान्य संचय पड़ा हुआ है मेरे पास, देखिए सामान्य संचय है कितना, 40,000 रुपए का। यह सामान्य संचय किसमें बांटना होगा, गीता, राधा और गर्व तीनों में बांटना होगा। उसकी प्रविष्टि करने की, वैसे यहां पर आपसे कहा नहीं गया प्रविष्टि करने के लिए, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट साथ में सिखा रहा हूं। तो यहां पर मैं इसकी प्रविष्टि करूंगा कि किस तरीके से ये जनरल रिजर्व इन तीनों साझेदारों में बांटा जाएगा। देखिए सामान्य संचय जो जनरल रिजर्व है वो कहां दिया हुआ है, देयता यानी लायबिलिटी साइड में, दायित्व पक्ष में दिया हुआ है। आप जानते हैं दायित्व पक्ष में जो भी दिया जाता है इसका मतलब उसका बैलेंस कौन सा है, उसका शेष कौन सा है, क्रेडिट शेष है, क्रेडिट बैलेंस है। तो इस क्रेडिट बैलेंस को, क्योंकि सामान्य संचय को मुझे बंद करना है, बंद करके किसको दे देना है, साझेदारों को पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देना है। तो जो सामान्य संचय 40,000 का दिख रहा है वो क्रेडिट शेष दिखा रहा है क्योंकि लायबिलिटी साइड है। तो इसको बंद करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आइए देखिए यहां पर जो मैं तीसरा समायोजन कर रहा हूं वो किसका समायोजन कर रहा हूं, संचय का समायोजन कर रहा हूं। संचय यानी सामान्य संचय जो है उसका समायोजन आपके सामने कर रहा हूं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व। यहां पर जो सामान्य संचय था वो आपके सामने 40,000 का था जिसको तीनों में बांटना है आपको। तो ये देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व कितने से डेबिट करना है, पूरा का पूरा 40,000, ये 40,000 मैंने डेबिट कर दिया। और अब तीनों साझेदारों को क्रेडिट कर दीजिए। सबसे पहले टू गीताज कैपिटल, गीता के पूंजी खाते में जाएगा। फिर टू राधाज कैपिटल, पुराने अनुपात में राधा भी आएगी
तो राधा को भी दीजिए इसमें जनरल रिजर्व में हिस्सा। और 2 गर्व्स कैपिटल, जो गर्व है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिस्सा देना पड़ेगा। और किस अनुपात में देना पड़ेगा, वो होगा पुराना अनुपात 3:5:2। ये है पुराना अनुपात इन तीनों का। तो 3:5:2 10 होता है। 40,000 में 10 का भाग देंगे 4,000। 4,000 इंटू 3 12,000 रुपए तो गीता को जाएगा। 4,000 इंटू 5 20,000 रुपए राधा को जाएगा। 4,000 इंटू 2 8,000 रुपए किसके पास जाएगा, आपका जो तीसरा साझेदार है जो गर्व है उसके पास जाएगा। और नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरीके से सामान्य संचय को बांट दिया। तो सामान्य संचय को हमने तीनों साझेदारों में बांट दिया है पुराने लाभ हानि अनुपात में। अब संचय एक ही संचय था जिसका समायोजन मैंने कर दिया, एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है मैंने। अब इसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता, यानी संपत्ति एवं दायित्वों का क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ या हानि जो होगा वो भी पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो अब क्या बनाऊंगा मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो आइए अब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो मैं यहां पर पुनर्मूल्यांकन खाता आपके सामने बना रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला गया है, आपका प्रश्न ही यहीं से प्रारंभ होना चाहिए क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा गया है। लेकिन उससे पहले ये सब गणनाएं आपको करनी होगी, तभी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना पाओगे, पुनर्मूल्यांकन खाता बना पाओगे। मैंने आपको पिछले प्रश्न में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का नियम समझाया था, वो नियम वापस मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, क्रेडिट में तो हम दिखाते हैं गेन, जो लाभ हुआ है वो, और डेबिट में हम दिखाते हैं लॉस, जो हानि हुई है वो। तो गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, मैं यहां दिखा रहा हूं गेन और लॉस दोनों को, गेन और लॉस दोनों को मैं यहां दिखा रहा हूं। तो आप यहां देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि गेन कब होता है और एक तरीके से लॉस कब होता है। तो गेन और लॉस को यहां पर गेन कब होगा और लॉस कब होगा, यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, असेट इंक्रीज होना, ए प्लस का मतलब संपत्ति का मूल्य बढ़ना, असेट की वैल्यू बढ़नी, असेट का मूल्य बढ़ेगा तो वो गेन है। और दूसरा लायबिलिटी डिक्रीज होना, दायित्व का मूल्य कम होना, उससे भी आपका क्या होगा, गेन होगा, यानी उससे भी आपको क्या होगा, लाभ होगा। लॉस कब होता है, जब संपत्ति का मूल्य कम हो जाए और दायित्व का मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उससे क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो यहां पर ये लाभ या हानि दोनों आपको ध्यान रखते हुए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट तो मैं ख्याति का कर चुका हूं, ए पॉइंट हो चुका है तो उसको छोड़ दीजिए। बी देखिए, स्टॉक को 20% बढ़ाया जाए। अब आप देखेंगे स्टॉक है कितना, उसको 20% बढ़ाना है। तो स्टॉक को देखने के लिए मुझे पिछली स्लाइड पर चलना होगा। देखिए, स्टॉक 80,000 रुपए दिया हुआ है, 80,000 का 20% जो होता है 8 दूनी 16, 16,000 रुपए होगा। 16,000 रुपए से स्टॉक बढ़ाना है। आप जानते हैं स्टॉक क्या है, संपत्ति है, और यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो आप क्रेडिट में दिखाइए, ये लीजिए बाय स्टॉक। स्टॉक कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 80,000 उसका मूल्य है, 20% बढ़ाना है, यानी 16,000 रुपए अगर स्टॉक के, यहां पर हम खाली यही दिखाते हैं जो अंतर की राशि है, पूरा मूल्य नहीं दिखाऊंगा मैं। अंतर कितना, 20% यदि बढ़ाऊंगा तो 16,000 रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा। मैं यहां पर 96,000 नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि 16,000 बढ़ने के बाद में 96,000 होगा, वो चिट्ठी में दिखाया जाएगा। यहां तो पुनर्मूल्यांकन में आपको क्या दिखाना है, कितना बढ़ा और कितना कम हुआ संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में। आइए अब वापस देखते हैं तीसरा पॉइंट सी जो है वो क्या दिया हुआ है। भवन का मूल्य 1 लाख रुपए कम पाया गया, यानी भवन को भी 1 लाख रुपए से बढ़ाना, कम पाया गया मतलब अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि भवन का मूल्य बढ़ाओगे तो ये भी आपके लिए क्या है, गेन है, लाभ है। तो ये देखिए मैं क्रेडिट में दिखा रहा हूं, बाय बिल्डिंग। भवन का मूल्य कितने से बढ़ाना है, 1 लाख रुपए से बढ़ाना है। ये 1 लाख रुपए से भवन का मूल्य मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आइए वापस प्रश्नों को देखते हैं। अब निवेशों को 34,000 में बेचा गया। अब निवेश थे कितने के, पहले तो निवेश देखो, फिर 34,000 का मूल्य करके उसको बेच दो।
अब यहां पर आप देखिए निवेश जो थे आपके 30,000 रुपए के थे। देखिए संपत्ति पक्ष में निवेश दिए हुए हैं 30,000 रुपए के, उसको 34,000 में बेचा, यानी उस पे 4,000 रुपए आपने क्या कमाया, लाभ कमाया। यानी निवेश को 4,000 रुपए से आपको क्या कर देना चाहिए, या तो उसका मूल्य बढ़ा दो या उस लाभ को आप यहां पर पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखा दो। तो यहां पर मैं पुनर्मूल्यांकन खाते में इस लाभ को दिखाता हूं। देखिए 30,000 थे निवेश का मूल्य, 34,000 में बेचा, उससे 4,000 का लाभ हुआ। तो यहां आप लिख सकते हो बाय गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोगों को बेचने पर आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ, 34,000 में बेचा, जबकि विनियोग जो थे वो 30,000 के थे, यानी 4,000 रुपए का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, फर्म को लाभ हुआ है। इसके अलावा और क्या दे रखा है पुनर्मूल्यांकन में, और कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि ये 3 पॉइंट बी सी डी जो दिए हुए थे ये तीनों ही एक तरीके से पुनर्मूल्यांकन से संबंधित थे। उसके बाद तो फर्म की पूंजी की बात की गई है, उसको हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तब मैं उसको क्या करूंगा, समायोजित करूंगा। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता हो चुका है पूरा। इसका योग करेंगे, इसका योग जो है वो क्रेडिट साइड ही आएगा। 1,20,000 रुपए इसका कुल योग आ रहा है, तो ये 1,20,000 रुपए क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है। इसका मतलब क्रेडिट साइड क्या होती है, गेन वाली साइड होती है, यानी आपको लाभ हुआ है। तो यहां आप लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर्ड टू, जो लाभ है वो आप कहां हस्तांतरित कर रहे हो, ट्रांसफर्ड टू गीताज कैपिटल। किसके कैपिटल में, गीता के कैपिटल में। फिर दूसरा साझेदार कौन है, राधा, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ हानि को हम क्या करते हैं, पुराने अनुपात में बांटते हैं। तो तीनों साझेदारों की बात होगी, और यहां पर जो आपको राशि है वो लाभ कितना हुआ, यहां कुछ भी नहीं दे रखा डेबिट में, तो पूरा का पूरा 1,20,000 का लाभ हुआ है। इस 1,20,000 के लाभ को आपको किस अनुपात में बांटना है, 3:5:2 पुराना जो अनुपात है उस अनुपात में बांटना है। तो 3:5:2 10 होते हैं। 1,20,000 में 10 का भाग दोगे तो 12,000, 12 इंटू 3 करोगे तो 36,000 गीता के कैपिटल में जाएंगे, 12 इंटू 5 करोगे 60,000 राधा के कैपिटल में जाएंगे, 12 इंटू 2 करोगे 24,000 किसके कैपिटल में जाएंगे, गर्व के कैपिटल में, गर्व के पूंजी खाते में जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा 1,20,000 के लाभ को मैंने क्या कर दिया, तीनों साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं। तो पूंजी खाते बनाते हैं। आइए मैं साझेदारों के पूंजी खाते आपके सामने बना रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे, तो ये पूंजी खाते यहां पर बना रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो ही तरीका जिसे आपने पहले भी बनाए थे, बस ध्यान रखना राधा जो है वो रिटायर हो रही है, अवकाश ग्रहण कर रही है, तो उसका कोई भी शेष अंत में मत दिखाना। अब कैसे उसको दिखाएंगे उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहीं पर सबसे पहले ये गर्व, राधा, गीता, 3 कॉलम क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में, और 3 ही कॉलम आपको कहां दिखाने हैं, क्रेडिट में दिखाने हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा, यहां आप डिटेल दोगे, डेबिट है ये, सबसे पहली है गीता, राधा और गर्व, यहां पर भी पर्टिकुलर्स आ जाएगा, डिटेल्स, गीता, राधा और गर्व। तो ये पूरा एक तरीके से क्या है, आपका पूंजी खाता मैंने बना दिया। सबसे पहले क्या दिखाते हैं यहां पर, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब वो शेष जो पीछे से, पिछले साल से लाया गया, यानी आगे लाया गया। तो आगे जो शेष लाया गया है वो कहां दिया होगा, चिट्ठे में दिया होगा। यदि आप चिट्ठे में देखेंगे तो तीनों साझेदारों की पूंजी है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो टोटल 6 लाख रुपए दे रखे। तो ये पूंजी का शेष यूं का यूं 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख आपको दिखाना है बैलेंस बीडी में। तो मैं गीता में दिखा रहा हूं 3 लाख, राधा का है 2 लाख, ये 2 लाख, और गर्व का है आपका 1 लाख रुपए गर्व का है। तो मैं गर्व में कितना दिखा रहा हूं, 1 लाख रुपए दिखा रहा हूं, ये 1 लाख रुपए।
अब आपको क्या करना है, शुरुआत से आपने जो जो प्रविष्टि करी उसका प्रभाव यहां पर डालना है। अगर मैं चलूं कि सबसे पहले मैंने क्या प्रविष्टि की थी, तो आप यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने प्रविष्टि की थी ख्याति को लेकर, जिसमें गीता और गर्व का खाता 90 और 60 हजार से डेबिट हुआ था और राधा का खाता 1.5 लाख रुपए से क्रेडिट करना है। तो गीता और गर्व के कैपिटल अकाउंट को 90 और 60 से आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये गीता और गर्व का कैपिटल अकाउंट है जिसको मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को डेबिट कर रहा हूं 90 और 60 से। किसके नाम से, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से खाता बही में खतौनी कर रहा हूं। लेजर पोस्टिंग में का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, सेम साइड। अगर आपने जनरल प्रविष्टि में डेबिट किया है तो डेबिट साइड ही दिखाना है, लेकिन उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत जो खाता है उस खाते का नाम लिखना है। तो आपने गीता और गर्व को डेबिट किया था, मैं डेबिट में दिखा रहा हूं, लेकिन उसके ऑपोजिट यानी उसके विपरीत आपने राधा का खाता दिखाया था, तो टू राधास कैपिटल। 90,000 तो गीता के डेबिट में और 60,000 किसके डेबिट में, गर्व के डेबिट में। राधा का पूंजी खाता आपने क्रेडिट किया था तो राधा के क्रेडिट में दिखाऊंगा, सेम साइड दिखाते हैं हम, रूल होता है उसी तरफ दिखाना है। डेबिट किया तो डेबिट में ही दिखाना है खतौनी करते समय, लेकिन उसका विपरीत खाता दिखाना है, यानी उसके सामने क्रेडिट क्या है उसको दिखाना है। राधा का खाता क्रेडिट था, मैं क्रेडिट कर रहा हूं, लेकिन उसके विपरीत दो खाते थे, एक तो गीता का था तो बाय गीताज कैपिटल कितना मैं दिखाऊंगा राधा के कॉलम में कितना, 90,000 रुपए आपका गीता का खाता विपरीत तरफ दिखा रहा था, और बाय गर्व्स कैपिटल कितना 60,000 रुपए। तो ये देखिए पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए आपका राधा का खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो राधा का खाता क्रेडिट हो गया 1.5 लाख से, और गीता और गर्व के खाते क्या हो गए, डेबिट हो गए 90,000 और 60,000 से। आइए इसके बाद में कौन सी प्रविष्टि की थी, देखिए यहां पर इसके बाद में जो मैंने प्रविष्टि की थी वो जनरल रिजर्व की थी। देखिए जनरल रिजर्व की प्रविष्टि है 12,000, 20,000 और 8,000, ये आपने जनरल रिजर्व गीता, राधा और गर्व में बांटा था। तो इन तीनों का कैपिटल क्रेडिट किया था, मैं क्रेडिट में दिखाऊंगा। क्रेडिट में क्या दिखाऊंगा, विपरीत क्या इसके, जनरल रिजर्व है, यानी बाय जनरल रिजर्व के नाम से दिखाऊंगा। 12,000, 20,000 और 8,000, तो आप यहां पर दिखाइए बाय जनरल रिजर्व। यहां पर होगा 12,000, यहां होगा 20,000 और गर्व में होगा 8,000, तीनों में बांट दिया। अब और कहीं पर इनके पूंजी खाते डेबिट क्रेडिट हुए हो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट था, यहां आपने तीनों के खातों को डेबिट किया था, उनके कैपिटल अकाउंट को। तो दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती है, यहां डेबिट किया तो वहां पर क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। 36,000, 60,000 और 24,000, तो यहां पर मैं यहां दिखा रहा हूं बाय रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन क्या है, गेन है, तो ब्रैकेट में मैंने गेन लिख दिया। 36,000 रुपए गीता के, 60,000 रुपए राधा के और 24,000 रुपए किसके, गर्व के। हो गया यहां पर समायोजन सबका। उसके अलावा और कोई भी समायोजन नहीं है, खाली एक पॉइंट और जो दिया हुआ है वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ई पॉइंट। ई क्या दिया हुआ है, नई फर्म की पूंजी 5 लाख रुपए है, जिसे नए साझेदारों के नए अनुपात में, नया अनुपात क्या था जो जिसकी गणना मैंने प्रश्न के शुरुआत में की थी आपके सामने। अगर आप चाहें तो मैं ये दिखाता हूं, ये देखिए नए अनुपात की गणना मैंने करी थी। यहां पर जो दो साझेदार बचे हुए थे गीता और गर्व, उनका नया अनुपात क्या था, ये रहा नया अनुपात 3:2 उनका नया अनुपात था। तो 5 लाख की पूंजी को 3 और 2, 3 + 2 कितना होता है, 3 + 2 जो होगा वो 5 होता है। तो 3 और 2 5 लाख की पूंजी को 5 भागों में बांटेंगे तो 1 लाख को 3 से गुणा करूंगा तो 3 लाख तो गीता की होनी चाहिए, 2 लाख गर्व की होनी चाहिए। कैसे है 3 लाख और 2 लाख, अभी बताता हूं मैं आपके सामने। देखिए पूंजी जो थी वो कुल पूंजी आपको बोल रखा है कितनी है, 5 लाख रुपए। इस फर्म की, नई फर्म की कुल पूंजी कितनी, 5 लाख। इस 5 लाख को किस में बांटना है, यहां 5 लाख को बांटना है गीता और गर्व में। किस अनुपात में, नए अनुपात में। नया अनुपात उनका पुराना जैसा ही है,
कोई उसमें परिवर्तन हुआ नहीं, 3 और 2 ही रहा। तो 5 लाख को 5 भागों में 3 और 2 5 होते हैं, 5 लाख को 5 में भागेंगे, 5 में बांटेंगे तो 1 लाख आएगा। 1 लाख इंटू 3 करेंगे तो 3 लाख तो गीता की पूंजी होनी चाहिए और 2 लाख किसकी पूंजी होनी चाहिए, गर्व की पूंजी होनी चाहिए। तो 3 और 2 5 जो है ये आपका क्या है, एक तरीके से बैलेंस सीडी होगा। क्यों बैलेंस सीडी होगा, क्योंकि इतना शेष आपको पूंजी खाते में रखना होगा। ये बैलेंस सीडी आपको दिया हुआ है कितना, 3 लाख तो गीता में डाल दिया मैंने और यहां पर गर्व में कितना डाल दिया, 2 लाख रुपए। राधा का कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि राधा जो है वो अवकाश ग्रहण करने वाली साझेदार है। आइए अब योग करते हैं। तो जब आप योग करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले योग किसका करना है, राधा का, क्योंकि राधा जो है वो जाने वाली है, अवकाश ग्रहण करने वाली है। तो या तो फर्म तुरंत उसको क्या करे, जो जितनी राशि उसकी बचती है उसको भुगतान करे, या दूसरा तरीका होता है कि तुरंत भुगतान ना करके उसका पैसा लोन अकाउंट में यानी उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाए। देखिए, सूचना अभाव में यदि कोई प्रश्न में सूचना न दी जाए तो हमेशा जितना पैसा हमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देना होता है वो उसके पूंजी खाते में ऋण खाते में, लोन अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, यदि उसको तुरंत भुगतान किया जाएगा तो फर्म के सामने तरलता की समस्या, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, कैश शॉर्ट हो जाएगा, नकद कम हो जाएगा, वो समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है उसको लोन अकाउंट, ऋण खाते में हस्तांतरित कर दो और धीरे धीरे टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में, या धीरे धीरे उसका क्या किया जाए, इंस्टॉलमेंट के माध्यम से उसको भुगतान कर दिया जाए। तो यहां पर सबसे पहले राधा का खाता बंद करूंगा मैं। राधा में देखिए क्रेडिट साइड का योग है, डेबिट में तो कुछ भी नहीं है, तो राधा में मैं क्रेडिट साइड का योग कर रहा हूं 0 0 0, चौथा भी 0 आएगा आपका। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 2 4, 4,30,000 रुपए इसका क्या आया, यहां पर क्रेडिट साइड का योग आया। तो यही योग में डेबिट में लिख रहा हूं 4,30,000। जो इसका होगा वो कहां ट्रांसफर करना है आपको, टू राधाज लोन। कभी भी जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसका बैलेंस सीडी नहीं दिखाना है। क्यों, क्योंकि उसका पूंजी खाता बंद करके आपको या तो उसको तुरंत भुगतान कर दीजिए या उसको लोन अकाउंट में क्या कर दीजिए, ऋण खाते में हस्तांतरित कर दीजिए। अब यहां पर इस प्रश्न में बैलेंस सीडी पहले से दिया हुआ था गीता और गर्व का। चूंकि प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो भी समायोजन होगा वो समायोजन इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समायोजन साझेदारों के चालू खाते यानी करंट अकाउंट खोलकर किया जाना है। तो अब जो भी इस पूंजी खाते का शेष बचेगा उसको करंट अकाउंट के माध्यम से बंद करना है। तो आइए देखते हैं किस गीता का, देखिए किस साइड का योग ज्यादा है, डेबिट का योग मुझे ज्यादा लग रहा है, 3,90,000 रुपए है। यही योग में क्रेडिट में रख रहा हूं 3,90,000। जो शेष आएगा वो किसके नाम से दिखा दूंगा, बाय करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट दिखा रहा हूं मैं यहां पे। तो इसका शेष निकालता हूं 0 0 0, 6 और 2 8, मुझे 0 चाहिए तो 8 और 2 क्या होता है 10, एक हासिल का आ गया। 3 और 2 5, मुझे 9 चाहिए तो 5 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 9 हो जाएगा, तो 4 9 हो गया और 3 दिया हुआ है, 3 यहां पर भी है और 3 ही चाहिए मुझे तो 0। तो 42,000 रुपए इसका शेष रहा जो मैंने उसके चालू खाते में करंट अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया। अब गर्व को देखिए, गर्व का कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, इसका भी 2,60,000 रुपए। तो यहां पर लिखिए 2,60,000 रुपए। ये 2,60,000 रुपए में शेष आपको निकालना है तो 3 0, ये 3 0 आ गए। 8 और 4 12, मुझे 0 चाहिए तो 12 में 8 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा, यानी 2 हासिल का लगेगा। 2 और 2 4, मुझे 6 चाहिए तो 2 और 2 4 और 2 6, तो ये 28,000। और यहां पर 1 दिया हुआ है और मुझे 2 चाहिए तो यहां पर 1 क्या होगा आपका, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 1,00,000
1,28,000 रुपए आपके किसके करंट अकाउंट में जाएंगे? 1,28,000 रुपए गर्व के करंट अकाउंट में आपको क्या करने पड़ेंगे? हस्तांतरित करने पड़ेंगे। तो ये आपका पूंजी खाता मैंने बंद कर दिया। अब अंत में हमें चिट्ठा बनाना है और वो चिट्ठा पूर्णतः क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, उसका मिलान होना चाहिए, संपत्ति दायित्व क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। तो आइए अब हम चिट्ठा बनाते हैं इसके आगे।